कोई अफसोस नहीं है। वैसे भी सच बोलने वालों पर पहले निंदा ही होती है। सीता माई को नहीं छोड़ा बोलने वालों ने, बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा। मैं कि झाड़ की पत्ती हूँ, मेरी क्या औकात है। फिर भी मैं सच बोल रहा हूँ तो एफआईआर तो होनी वाली है, और न जाने क्या क्या होगा, और न जाने फांसी की डिमांड होगी, न जाने क्या क्या होगा। मुझे कोई अफसोस नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ है और आप देख रहे हैं दिगंटा। हमारे देश में एक नया ही सियासत रूप लेता जा रहा है। यहाँ कौन सा धर्म कौन इंसान निभा रहा है, कौन से धर्म को कौन इंसान मान रहा है, ये कहना मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि ना तो हिंदू धर्म में वो चीजें लिखी है, ना ही मुस्लिम धर्म में। पर ना जाने हम लोगों ने कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया है जहाँ देश में आपसी भाईचारे को ही काटना मारना धर्म समझने लगे। कुछ वक्त पहले कालीचरण को गिरफ्तार किया गया था। उसको गिरफ्तार इसलिए किया गया था क्योंकि वो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी थी, वो भी भरी सभा के बीच में। लेकिन उसको अपनी गिरफ्तारी का कोई अफसोस नहीं है। वो एक न्यूज चैनल पर जाता है, इंटरव्यू देता है और साफ कहता है कि मैं गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता, मेरे लिए गांधी बापू नहीं है, मेरे लिए वो कोई नहीं है, मेरे लिए वो संत नहीं है, इसलिए मैं उसे गाली देता हूं और मैं उसको इस देश का नहीं मानता, वो गुनहगार है मेरा। उसे कोई पश्चाताप नहीं है अपनी गलतियों का कि वो भरी सभा में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दे रहा है। वो साफ न्यूज चैनल में एंकर के सामने कहता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। आप ये वीडियो देखिए। कोई अफसोस नहीं है। वैसे भी सच बोलने वालों पर पहले निंदा ही होती है। सीता माई को नहीं छोड़ा बोलने वालों ने, बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा। मैं कि झाड़ की पत्ती हूँ, मेरी क्या औकात है। फिर भी मैं सच बोल रहा हूँ तो एफआईआर तो होनी वाली है, और न जाने क्या क्या होगा, और न जाने फांसी की डिमांड होगी, न जाने क्या क्या होगा। मुझे कोई अफसोस नहीं होता। कैसे उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो इस देश के, जिस देश में वो रहता है, भारत देश में, उस देश के राष्ट्रपिता, इस देश को आजादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देता है और उसे इस बात का कोई पश्चाताप नहीं है। आप ये वीडियो देखिए। कोई अफसोस नहीं है। वैसे भी सच बोलने वालों पर पहले निंदा ही होती है। सीता माई को नहीं छोड़ा बोलने वालों ने, बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा। मैं कि झाड़ की पत्ती हूँ, मेरी क्या औकात है। फिर भी मैं सच बोल रहा हूँ तो एफआईआर तो होनी वाली है, और न जाने क्या क्या होगा, और न जाने फांसी की डिमांड होगी, न जाने क्या क्या होगा। मुझे कोई अफसोस नहीं होता। तो देखा आपने कैसे वो बिंदास होकर खुले लफ्जों में कह रहा है कि वो बापू को संत नहीं मानता, वो बापू को राष्ट्रपिता नहीं मानता, इसलिए वो जो कहा है, उसने जो कहा है उसमें उसे कोई खुशफहमी नहीं है। तो खैर, इस धर्म संसद में जो वो बात कहा, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन उसकी गिरफ्तारी से न जाने भाजपा के नेता को कौन सी मिर्ची लगी कि उनके तेवर इतने बढ़ गए कि वो एक उसकी गिरफ्तारी को लेकर सब खड़े हो गए उसके पक्ष में, और उसके पक्ष में लोग सड़कों पर उतर गए, उसके बचाव में लोग सड़कों पर उतर गए। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी संविधान के खिलाफ है, उसको ऐसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। आप नरोत्तम मिश्रा की भी बात सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं कालीचरण की गिरफ्तारी पर। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। तो कालीचरण भाजपा का नेता है, भाजपा का उभरता हुआ चेहरा है, इसलिए शायद भाजपा को उसकी गिरफ्तारी से मिर्ची लगी कि भारत देश में जहां भाजपा की सरकार है, जहां पूरे देश में भाजपा राज कर रही है, वहां एक भाजपा के नेता, वहां एक महाराज को कैसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो लोग भी कालीचरण के
समर्थन में सड़कों पर उतर गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे, कालीचरण हम तुम्हारे साथ है, तुम संघर्ष करो। मतलब कि तुम गांधी को गाली दो, मतलब तुम आजादी दिलाने वाले भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गाली दो और हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। तो ये हमारा देश है जहां मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाया था, डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया था, साथ मिलकर विकास करने का सपना दिखाया था, और ये सपने किस तरह पूरे हो रहे हैं ये हम सब देख रहे हैं। जहां एक और कोई भरे सभा में कहता है कि महात्मा गांधी चोर है, जो कोई कहता है कि इस देश को आजादी 2014 में मिली, तो वही कोई कहता है कि इस देश को आजादी लीज पर मिली है, 99 साल के लीज पे मिली है, और उसके साथ कोई कुछ नहीं होता, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, उसे पद्मश्री दिया जाता है, देश 2014 में आजाद हुआ उसके इस स्टेटमेंट के बाद। तो ऐसे भारत में हम लोग रह रहे हैं। तो खैर, कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड में जो धर्म संसद हुआ था, उस धर्म संसद के खिलाफ उत्तराखंड के मुसलमान सड़कों पर उतर गए और प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात पर कि अगर तुम्हें मुसलमानों की मौत से, मुसलमानों को मारने से सुकून मिलता है और मुसलमानों को मारने के बाद देश में शांति और अमन कायम हो जाएगा, तो तुम हमें मार दो, मेरा गर्दन रखी है। लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने बीच सड़कों पर प्रदर्शन किया और अपनी इस बात को कहा, नारे तकबीर का नारा लगाया और कहा कि मेरी गर्दन तुम्हारे सामने है, तुम इसे हलाल कर दो। उसके बाद अगर देश में शांति का माहौल है तो वो मैं चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर की बातों को मैं मानता हूं, ऐसा मुसलमान कह रहे हैं उत्तराखंड के। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे उत्तराखंड के मुसलमान जोर जोर से आंदोलन कर रहे हैं और न्यूज चैनल के माइक में भी उन्होंने साफ कहा है कि हम पीछे से नहीं सामने से खड़े हैं, हिम्मत है तो आके मार दो और इस बात को खत्म। धर्म संसद नहीं कह रहा हूँ मैं, शर्म संसद कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ। शर्म संसद जिसमें भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के 20 लाख लोगों को पहले किस्त में मारने की बात कही गई और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई। भारत संवैधानिक राष्ट्र है, न ये संविधान से चलेगा न ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो बाबा साहब ने दिया है, उसके लिए हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये पहली किस्त है, आपने वीडियो में सुना कि ये पहली किस्त है। आप चाहो तो सारे मुसलमान को खत्म कर दो, लेकिन देश में शांति का माहौल पैदा कर दो। तो ये है हमारे देश के मुसलमान जो हर वक्त इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने खून पसीने बहाए हैं और हर बार वो इस चीज के लिए तैयार है। देश में शांति होनी चाहिए, इस बात के लिए मुसलमान हर वक्त तैयार है। तो कालीचरण गिरफ्तार हो गया था, उसकी गिरफ्तारी के बाद काफी लोगों ने नारे लगाए थे। अब आप खुद सोचिए कि एक कालीचरण जो महात्मा गांधी को गाली दे रहा है, उसकी गिरफ्तारी पर इस तरह उसके समर्थन में खड़े होना किस ओर ले जा रहा है। हम किस देश का विकास कर रहे हैं, किस देश का निर्माण कर रहे हैं जहां महात्मा गांधी के नाम पर, जहां गांधी के नाम पर, जहां बापू के नाम पर इस देश को जाना जाता है। जब नरेंद्र मोदी भारत से बाहर जाते हैं किसी और देश में, तो वह भी गांधी के नाम से शुरू करते हैं अपना संबोधन, लेकिन अपने ही देश में गांधी को गालियां दी जा रही है, गांधी को मारने की बात की जा रही है, गांधी को उनके समाधि से निकाल कर फेंकने की बात की जा रही है। ऐसे देश में हम रह रहे हैं, ऐसे देश का हम निर्माण कर रहे हैं। आप खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हम किस देश का विकास कर रहे हैं, किस देश का निर्माण कर रहे हैं, जहां देश के निर्माता, जहां देश को आजादी दिलाने वाले लोगों को ही सरेआम बदनाम किया जा रहा है, सरेआम बेइज्जत किया जा रहा है। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें